इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट x इज इक्वल टू 0 when t is equal to 0. The object moves in x direction with positive velocity at t is equal to 0. The instantaneous velocity and average velocity are related to. तो इसके लिए अगर हम एक कोऑर्डिनेट एक्स से, पहले तो इसमें थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इतना बड़ा स्पेस ले रहा है, आई होप यू अंडरस्टैंड, इतना काफ़ी है, इतना भी दिखेगा। पहले तो इसमें मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेता हूँ, मतलब ये लॉजिकल डिस्कस करने वाला है, ठीक है। नाउ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट x इज इक्वल टू 0, तो पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 से शुरू होता है, x इज इक्वल टू 0 से, एट t इज इक्वल टू 0, टाइम भी 0 है, मतलब x भी 0 है और t भी 0 है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट मूव इन x डायरेक्शन विथ पॉजिटिव वेलोसिटी। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट मूव करता है यहाँ से स्टार्ट होता है ना, और रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये u भी, इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। उसके बाद पॉजिटिव वेलोसिटी से, आफ्टर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है वेलोसिटी से, ठीक है ऐसे। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर रिलेटेड टू। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx अपॉन dt, है ना, और उसके बाद वेलोसिटी इसकी इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो ये तो कह नहीं रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द x डायरेक्शन विद पॉजिटिव वेलोसिटी, है ना, विद पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं कह रहा है ये, है ना। जनरल केस अगर लेंगे तो वेलोसिटी तो इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है ना। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होती तब तो यू कैन से कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। ये जो वेलोसिटी है ये तो कुछ भी हो सकती है ना, विद पॉजिटिव वेलोसिटी कह रहा है, पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं कह रहा। ये ऐसे क्वेश्चन बड़े लॉजिकल होते हैं, इसमें गलती होने की, अगर ये कहता है कि पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी है तब तो बी आंसर होता है कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू x अपॉन t, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तभी बराबर होते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और तो dx अपॉन dt कैन लार्जर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू x अपॉन t, तो इसका सही आंसर होगा डी। मैंने कौन सा दिया है, मैंने डी दिया है, आपने डी ही दिया है, मैंने डी दिया ना, हाँ राइट ही है। हाँ चलो, इसका सही आंसर होगा डी। इसमें मैं जरा सा क्वेश्चन में चेंज कर दूंगा ना, अगर जरा सा बोलूंगा कि एक्स डायरेक्शन विद पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट अगर बोल दूंगा तब तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू x अपॉन t हो जाएगा, तब तो बी आंसर सही हो जाएगा। मगर मैंने कांस्टेंट वर्ड यूज नहीं किया, पॉजिटिव वेलोसिटी बोला, है ना, तब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नहीं समझ में आया। हाँ भाई, इसीलिए ये मैं अच्छा क्वेश्चन था ना। एक्चुअली में दो तरह की वेलोसिटी होती है, एकदम बेसिक पे आ जाओ। दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, dx अपॉन dt पढ़ चुके हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। और प्रैक्टिकली जो कार का स्पीडोमीटर होता है वो उसको बताता है, बेसिक याद करो, कार का स्पीडोमीटर। तो वो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, क्या किया है, कुछ पे डिपेंड नहीं करता। ये तो तुम उसको ब्रेक एक्सेलरेट करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ज़्यादा एक्सेलरेट करोगे, एक्सेलेटर पे पैर दबाओगे तो वो फटी, कार नहीं चलाते हो, सिंपल सी बात है। कार चलाते हो किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे कितनी भी वेलोसिटी हो सकती है, 70, 80, 90 कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है तुम एक्सेलेटर कितना दबाते हो। तो इसका एवरेज वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं है, जबकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, और ये सपोज करो यहाँ पे टाइम टी लगा है, ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट इतना है। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, ये एवरेज वेलोसिटी, वो तो एक्स अपॉन टी होगी। समझ आई बात, इसकी वैल्यू तो फिक्स होगी, एक्स की वैल्यू फिक्स होगी, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती है ना। कोई जैसे एक्स की वैल्यू मान लो ये चल गया 50 मीटर और ये 10 सेकेंड है, तो 50 अपॉन 10 होगी, इस पॉइंट पे 50 अपॉन 10 होगी। जबकि इस पॉइंट पे v की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, एग्जांपल x की वैल्यू है 50 और टाइम है मान लो 10 सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 50 अपॉन 10,
50/10, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो एवरेज वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकेंड ही होगी, कुछ भी कर लो, ठीक है। बट इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वो तो पर्टिकुलर वो तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगी। प्रैक्टिकली सोचो ना, वो तो इस बात पे डिपेंड करेगी तुमने कितनी तेज अपना एक्सेलरेटर दबाया है, ठीक है, उतनी तेज तुम्हारी कार भागेगी और उसी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी होगी, ठीक है। बट अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास में, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसका रेशियो हमेशा फिक्स आएगा। तब v और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होते हैं। तो कोई चीज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी सेम होते हैं। सिमिलरली अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगी तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम होंगे, अदरवाइज वो कुछ भी हो सकते हैं, उनमें कोई रिलेशन हो सकता है। आई होप कि मैंने सफिशिएंट समझा दिया, इतना ही है।